कोई फेसबुक पे, हर रोज अलग अलग मामले देखने को मिलते हैं। कोई पबजी के मामले में फंस जाता है, पबजी का एक खेल है, कोई लूडो का खेल के मामले में फंस जाता है। उसी तरह से यहाँ पर एक लड़की भी लूडो के खेल के अंदर किसी को दोस्त बना चुकी थी इंस्टाग्राम पे, तो उनको बचाने वाले जो हरियाणा रोडवेज के आज कनेक्टर और ड्राइवर जो कि चर्चित बहुत ही मतलब वो हो चुके हैं, वो हमारे साथ में है। हरियाणा रोडवेज जींद डिपो के ड्राइवर और कनेक्टर है। नमस्कार जी भाई साहब। नमस्कार जी, आपके सभी दर्शकों को भी बार बार नमस्कार। सबसे पहले तो आपका नाम बताओ जी, आप जींद डिपो में कार्य करते हैं? हाँ, मैं जींद डिपो में हूँ जी, और गांव अड़ेवा है, अड़ेवा खंड अड़ेवा। तो आजकल आप बहुत ही मतलब चर्चित चेहरा बन गए हैं, ऐसा आपने क्या काम किया है? देखो जी, मैंने तो कुछ नहीं किया है, वो परमात्मा कराने वाला, और अपने बड़े बुजुर्ग हैं जो मेरे स्टाफ के हैं, बड़े, उनसे सीखा है, उनकी संस्कारों से इन्हें करवाया जी। इंसान में अगर अच्छे संस्कार हैं तो वो अच्छा करेगा। हमने अब ऐसे कोई नहीं सीखता जी संस्कार, अगर उनका आशीर्वाद है, हमारे जो डिपार्टमेंट के बड़े अफसर हैं तो हमने, और जो हमारे माता पिता हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे संस्कार उन्हें अच्छे दिए तो हमने अच्छा किया जी। जो लड़की आपके साथ बैठ के चली थी वो कहाँ से बैठी थी? वो यही जींद से बैठी थी जी। हमारा 3:50 का टाइम होता है, डेली गाड़ी जाती है, और वो नाइट स्टे चंडीगढ़ करती है। तो उसका आपको पता मतलब कहाँ चला? जैसे चंडीगढ़ जाके पता चला या रास्ते में पता चला? बिल्कुल कन्फर्म तो मेरे को चंडीगढ़ जाके पता चला सर। वहाँ से, यहाँ से तो इतना पता चला था भाई अकेली लड़की है, स्कूल ड्रेस में है, कपड़े थोड़े खराब हो रहे थे। फिर यहाँ देखो माँ कोई बच्चा आ रहा होगा, वो चंडीगढ़ में ऐसा आज चलो भाई इसमें बैठ के आगे घर वाले लेने मिल जाए तो कोई बात नहीं, तो नॉर्मल बात है। बस उस पर 10-20 रुपए कम थे, वो भी मैंने कोई बात नहीं, गुड़िया है, बैठ जा बेटा। बाद में फिर वहाँ उसको बस जिस इंसान के पास उसको सीट मिली वो बैठी, वो सबसे अच्छा इंसान मानूं, मेरे से भी अच्छा मानूं मैं उसको। उसने हमारे को गाइड कराया, भाई साहब मैं 3-4 घंटे का सफर है, इस बिटिया के पास बैठ के आया, तो आप एक ये प्रॉब्लम में है, इससे बातें होती रही सफर में, तो आप इसकी एक बार प्रॉब्लम सुन लेना जब बस स्टैंड पे सवारियां उतरे। तो फिर वहां पहुंचने के बाद मैंने इसको पूछा, बेटा आगे आओ, क्या प्रॉब्लम है, कहाँ जाओगे आप? बोली अमृतसर जाना है। और मैं आपके साथ, बोली कोई नहीं है। वो कहने लगी अंकल पैसे भी नहीं है। मैं तो आपसे पैसे की मदद लेने वाली थी। मैं कोई बात नहीं, आपको हर प्रकार की मदद मिलेगी, पैसे मिलेंगे, आगे गाड़ी में बिठा देंगे, किराया भी दे देंगे, परंतु आपके साथ कोई नहीं, आपके फादर और आपके एक बार घर वालों से किसी से हमारी बात करवा दो। वो बोली मेरे पास कोई नंबर नहीं किसी का, ना मेरे पास मोबाइल है, और मैं तो ऐसे ही आई हूँ। नहीं बेटा देखा, ऐसे तो हम फिर जाने नहीं देंगे, हमारे पास रुको। अगर आप नहीं मानोगे तो फिर मेरे को पुलिस का सहारा लेना पड़ेगा, लेडीज पुलिस बुलाऊंगा, 112 पे कॉल करूंगा, मैं उनको सौंप दूंगा, वो भी सेवा सुरक्षा सहयोग अच्छा काम करेंगे, वो भी आपको अपनी सही जगह पहुंचाएंगे। लेकिन फिर वो बाद में बोली मेरे पास एक नंबर है जहां मेरे को जाना, मैं वो दे दो। वो फिर मैं अगर उनसे बात अच्छी तरह होगी तो फिर मैं कोई बात नहीं, उनसे बात की, मैं शुक्र मानूंगा उसने भी इस ढंग से बात करी, हमारा और डाउट हो गया। वो बोला कौन है, मैं किसी को जानता नहीं, मैं ऐसे ऐसे गुड़िया आई है, या तो आप इसको चंडीगढ़ से ले जाओ या फिर आप इससे बात करो। बोले हमारे पास कोई नहीं आया, ना हमारी इसके साथ कोई जानकारी, ना हम जानते। पहले बोला ये, वो बोला पहले ये मेरे को तो इस मैटर का पता ही नहीं, मेरे भाई का फोन है, अगर उसको कुछ पता हो तो 5 मिनट बाद कॉल करूंगा मैं। हमने 10-20 मिनट इंतजार किया, फिर दोबारा कॉल किया, फिर लड़की की बात करवाई। लड़की तो उसको जानती थी, बाई फेस भी जानती थी, शायद जी इंस्टाग्राम पे देख ले, नाम से भी जानती थी। लड़की ने उसका नाम लेके बोला आप उससे बात करा दो मेरी। मैं उसने अपना जो नाम बताया लड़की ने, मैं वो बोल रही हूँ। बोला वो उससे भी गलत बोला, मैं नहीं जानता कौन है, तू कहाँ से आई है, कैसे फोन कर दिया। शायद वो समझ गए भाई पहले हमने बात कर ली नहीं थी, भाई गड़बड़ है। फिर वो फोन स्विच ऑफ करके, फिर तो जी 11 बज गए रात के। मैंने कहा बेटी किसी का नंबर दे दो, खाना खुना खिला दिया था, वो मना कर रही थी। जबरदस्ती माँ बेटी 2 रोटी उसको जबरदस्ती खिलाई। माँ 12 बजे की निकल रही है, कुछ खाया पिया नहीं, पैसे तेरे पास है नहीं। तो उसने फिर माँ बेटा किसी बोली, काफी देर के बाद बोली मेरे भाई का नंबर याद है, दे दो। महा तो भाई से फोन कराया, माँ भाई साहब मैं जींद डिपो का कंडक्टर बोल रहा हूँ और चंडीगढ़, हाँ मैं ये गुड़िया मिली है बस में, ऐसे ऐसे परेशान है। उसने तो जी एकदम उसके होश उठ गए, बोला भाई साहब अच्छा रहा। फिर उसने उसके फादर ने फोन ले लिया, भाई साहब कहाँ हो, ऐसे उन्हें बताया। हम तो सारे रात फुटेज कढ़ा रहे हैं, पुलिस प्रशासन लगा रहा है, 2 CIA की टीम लगा रखी है, सारे रिश्तेदार ढूंढने लग रहे हैं। तो माँ भाई हमारे पास से पहले बात करो बच्ची से। फिर उसकी माँ से बात कराई, उसके भाई से बात कराई। बोले भाई आप पूरा ध्यान रखियो भाई साहब, आपसे हाथ जोड़ कर, माँ आप बेटी हमारे से ले लेना,
कोई दिक्कत नहीं। फिर वो सुबह 4 बजे आ गए, उनको बिटिया सौंप दी और माँ भाई आप ले जाओ, इसको कुछ कहना नहीं और इसको समझाना और अपना अनिल जी, उसका जैसे आपको पता कब चला अभी इंस्टाग्राम पे, मतलब वो बिटिया ने बताया जी, उसने पूरी बात क्या बताई? वो बताई माँ बेटा कैसे जान हो इस माँ, ये तो फ्रॉड है माँ, तेरे को मार देंगे वहां जान से, तेरी इज्जत के भी गाहक और जान भी खत्म। नु बोली अंकल मेरी तो गेम खेलते हैं, गेम ऑनलाइन, उसमें जान पहचान होगी। फिर इंस्टाग्राम पे जुड़ गई, फिर इसने अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे दिया सीधा। फिर मेरी 5-6 महीने से इससे बातें हो रही थी, ये बोला सब कुछ छोड़कर मेरे पास आ जा तू, तेरे को कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ रखूंगा ऐसे। बोली फिर मेरा दिमाग खराब हो गया। वो नादान थी जी, मचोर बुद्धि थी, नाबालिग थी, इसलिए बहकावे में आ गई वो बच्ची। बस यही ऐसे हुई थी जान पहचान। मेरे साथ में ये आपके साथ ही मतलब भाई साहब है, ड्राइवर साथी है। क्या नाम है आपका? नाम पूरा? सर अमित कुमार है। अमित कुमार जी, आपको कैसा लगा मामला जब अनिल कुमार ने आपको बताया होगा भी ऐसे ऐसे मामला है? हाँ, इसको पता तो था जी, वो मैंने इन्होंने बताया, कि आपका ध्यान तो ओनली गाड़ी में रहता है? गाड़ी चलाता था, तो इन्होंने मेरे को बताया भाई ये ऐसे ऐसे गुड़िया ये प्रॉब्लम में है। तो माँ बड़े भाई अनिल कुमार जी, तो आप दोनों इसकी मतलब भाई रक्षा भी करांगे और इसका साथ भी देवांगे। जब तक तो मतलब उनके मम्मी पापा नहीं आए थे तो आपकी पूरी मतलब जिम्मेवारी? हम दोनों ने बैठ के पूरी रात बैठ के निकाल दी। जब ये बाथरूम जाते थे तो मैं रहता था, और मेरे को बाथरूम जाना होता या कहीं और तो ये भाई बैठे थे। तो उनके घर वाले आए सुबह 4 बजे, 4-4:15 बजे, मैं बल्कि नहाने के लिए गया हुआ था, ये भाई बैठे थे। मैं यार फिर सुबह फिर गाड़ी चलानी है ना, तो मैं नहाया हूँ, ये भाई बैठे थे। तो मैं आया तो मैंने देखा, मैं अनिल ये बोला ये इसके माता पिता। मैं चलो बड़ी अच्छी बात है भाई, ये पहुंच गए हैं। हाँ चंडीगढ़ पहुंच गए थे 17 सेक्टर में, 5 घंटे लगे। तो आते उनसे माँ जी राम राम होगी बातें, फिर माँ जी ये गुड़िया आपकी सेफ है और आप ले जाओ। फिर चाय पानी पिया हमने इकट्ठा बैठ के, बल्कि वो तो पैसे दे रहे थे। माँ भाई हमें पैसे नहीं चाहिए, सिर्फ हमें तो ये गुड़िया की जान बच गई, हमें इससे ज्यादा और कोई खुशी नहीं है। भाई हमारी बेटी है, बहन है, जो भी है, मतलब हमने हमारी बेटी समझ के रखा है इसको। अनिल कुमार जी, और भी बच्ची बहुत ज्यादा है, मतलब ऐसे जो रास्ता भटक रही है और भटकने जा भी रही है, बहुत से मतलब ऐसे वो केस है हमारे यहाँ, उनको एक छोटा संदेश क्या देना चाहोगे? देखो जी, मैं तो यही कहूँगा बच्चों को भी और ज्यादातर माँ बाप को, देखो नाबालिग है जब तक तो माँ बाप की जिम्मेवारी है, थोड़ा अपने बच्चों का बस ध्यान रखें भाई, ये कोई गलत तो नहीं है। बस देखो ये बाकी ये मोबाइल का है नहीं जो जमाना, ये ऑनलाइन ये बहुत खराब है जी, और बड़े बड़े फंसा लेते हैं, फिर बाद में कांड हो जाता है। ऐसे ही तो बुका फंसा के ऐसे ही काम होता है। देखो वो कहाँ बहादुरगढ़ और कहाँ अमृतसर, वो सब कुछ छोड़ कर घर बार माँ बाप, एक नाबालिग उसको नादान थी इसलिए उसकी इतनी दूर बैठेगी बुकाई में आएगी जी, वो तो पास वाला तो पता नहीं क्या कर देता होगा, जो बिल्कुल नजदीक है 10-20 किलोमीटर, वो 500,000 किलोमीटर दूर पाकिस्तान का बॉर्डर आ गया आगे। तो पाकिस्तान तक तो वो भी जाली है, क्या नाम है, अंजू राजस्थान की भी पता नहीं। तो देखो हाँ, तो क्या पता अगला कैसा था, क्या करता उसके साथ। तो मैं तो सभी बच्चों को यही कहूँगा भाई, थोड़ा सोशल मीडिया से बच के रहें और अपने माँ बाप जो भी ऐसा काम करे, कदम उठाए, अपने माँ बाप को पहले बताएं, उनकी ही संपर्क में रह के जो काम करे। आज इनके मान सम्मान करने के लिए खटखट टोल कमेटी भी यहाँ पर पहुंची है, जो कि किसानों की खटखट टोल कमेटी जो है, बहुत ही खटखट की जो टोल कमेटी है, चर्चित कमेटी रैली और बहुत ही अग्रणी कमेटी है। तो मैं उनके मेरे साथ में करें नमस्कार जी, राम राम। आज कैसा मतलब वो करे भाई और ने एक ऐसा कदम उठाया है जो कि अगर इनके हाथ से वो बात बिगड़ जाती और चली जाती तो लड़की की शायद मतलब इस दुनिया में। बिल्कुल सही बात है आपकी। एक अपना हरियाणा में कहावत है कि भाई मूछा के जब में बिले खोदेंगे, तो ये इनका परिवार के संस्कार बतावे हैं कि भाई अगर इनका परिवार में बड़े बुढ़िया ने अगर औरतों की इज्जत ना करने सिखाए होंगे या इनका घर में औरतों की इज्जत ना होंगी तो शायद ये ऐसा ना कर पावा रहे। और संगत भी दर्शावा है इस तनु बेरा पटा फन कि भाई इनका परिवार भी और जिनके आसपास ये रवे हैं ये पूरा महकमा भी इस चीज खातर बिल्कुल पॉजिटिव है कि भाई बहन बेटियों की जो हमारी माताएं बहनें रोडवेज में सफर करे हैं उन पर बिल्कुल स्पेशल तौर पर ध्यान रखा था कि वो मुसीबत में तो ना हो। और इन्होंने एक 16 साल की लड़की की इज्जत नहीं बचाई, बल्कि और जो आगे कांड हो सके थे इस तरह सारे दो मैसेज होगा कि भाई यह लड़की इंस्टाग्राम और ये लूडो गेम की वजह से इस मुसीबत में फंस गई होंगी, तो
ज्यादा नहीं तो 50% तो अपने बालकन संभालेंगे जी फोन देन ध्यान 100 बार सोचेंगे कि भाई पढ़न खातर फोन देवा क्या खातर देवा, तो मतलब एक स्टेप हो गया, स्टेप वाइज स्टेप नू हो जाएगा कि भाई हाँ बच्चा का भी ध्यान रखा जाएगा। अरे एक अपने बालका ना आप कड़ियां बाहर भेजांगे तो दिल में नूर होगी भाई हाँ वे सुरक्षित हैं। अनिल अमित वर्गे भाई दो ही नहीं है, ये बहुत हैं, अपना इस चीज का ध्यान रखेंगे। और जब इन्होंने सराहनीय काम किया है, कटकटोल कमेटी ठीक है भाई किसान आंदोलन में सक्रिय थी, लेकिन जो समाज में बढ़िया तरीके से काम करने लग रहे हैं उनकी भी सम्मानित कराएंगे। और ये तो एक तुरंत का था, छोटा सा मान सम्मान है। आने वाला टाइम पे जिस तरह पे वर्षगांठ बनावा अपने किसान आंदोलन की जीत की 12 दिसंबर को, उस दिन भाइयों का और बहुत बढ़िया मान सम्मान कराया जाएगा। पूरा हरियाणा के बीच में कम से कम भी 15-20 हजार आदमी की गैदरिंग हर बार होती है, उनके अंदर भी भाइयों का मान सम्मान कराया जाएगा, ताकि जो लोग भी इग्नोर करके चले जावे हैं कि भाई क्यों मुसीबत गला में ले सब बतराते बैठ के काटांगे, उन दौर भी मैसेज जाएगा भाई अच्छा काम करोगे तो आप लोगों का भी अच्छा मैसेज जाएगा। और सोशल मीडिया ठीक है गलत फायदा उठाने गलत ठाव है, लेकिन यार सोशल मीडिया ही है जो सारा ये मैसेज पहुंचावेगी कि हाँ भाई इन्होंने बहुत बढ़िया काम कराया है, खटकटोल कमेटी ने इनको सम्मानित कराया है। सबके पास आप लोगों के माध्यम से ही यह बात गई है जी। तो इसका दुरुपयोग करने वाले भी हैं और बढ़िया उपयोग करने वाले भी हैं। और जितने भी आसपास के जो आपकी वीडियो का माध्यम से भी साथी देखा, जो NGO चला रहे हैं या कोई ट्रस्ट है या सरकार है, हम तो कहेंगे कि भाई एक निर्भया कांड होने तो बचाया इन भैया ने, इनको सम्मानित होना चाहिए। राष्ट्रपति द्वारा नहीं तो कम से कम मुख्यमंत्री द्वारा तो इनको सम्मान पत्र मिलना चाहिए कि भाई आप लोगों ने अपने ऊपर मुसीबत पड़ी थी उसकी चिंता ना करते हुए कि बेटी की जान बचाई। तो मेरे साथ में अनिल भाई साहब और की जो कर्मचारी यूनियन के प्रधान भी मौजूद हैं। नमस्कार जी प्रधान जी। नमस्कार जी। जैसे आपकी भाई ने मतलब इसने एक ऐसा सराहनीय काम किया है, जो कोई हर व्यक्ति तो यह कार्य करता हुआ भी डरता है, शायद कदे तेरा गला में फंदा मतलब ऐसा नहीं कर दे भाई कदो तू फंस के खड़ा, तो क्या कहना चाहोगे? मैं इस बात के ऊपर ये कहना चाहता हूँ कि साथी हमारा जो अनिल है परिचालक और चालक दोनों साथियों ने बहुत ही सराहनीय काम किया है। और सबसे पहले जो खटकटोल कमेटी और पत्रकार महोदय हमारे बीच में बैठे हैं, हमारे साथी की जो बात इन्होंने बढ़िया काम किया है, पूरे समाज के अंदर पूरे देश के अंदर जो बढ़िया काम आपने किया है, उसके लिए हम अपने रोडवेज की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और साथी ने जिस तरह से ये काम किया है ये तो बहुत ही सराहनीय है। ऐसे ऐसे काम हमारी मिसालें पीछे भी बहुत रही है, लेकिन जो नया करंट का काम था साथी ने करके साबित करके दिखा दिया। हम साथी को उसको बहुत ही बधाई का पात्र मानते हैं। साथी ने ऐसे हमारे रोडवेज की शान बचाई है और हमारी एक बेटी की शान और परिवार की शान बचाई है। डिपू का संदेश भी दूर लगा, पूरे डिपू का पूरा हरियाणा रोडवेज का पूरा संदेश गया है, जो कि अच्छा जिस तरह से पहले हम कंडक्टरी करते थे, अब मैं सब इंस्पेक्टर हूँ तो कंडक्टरी करते थे, तो जिस तरह पहले बच्चे दूर दराज पढ़ा कर रहे थे, आज यूनिवर्सिटी कॉलेज भी कम हुआ करते थे, चंडीगढ़ दिल्ली या कुरुक्षेत्र वगैरह जाया करते। बस में अगर कोई भी माँ बाप अपनी बेटा बेटी को बिठा के परिचालक महोदय चालक को कह दिया करते भाई इसको थर्ड गेट पर यूनिवर्सिटी पर उतार देना या फलानी जगह उतार देना, और वो बस में बिठा के चले जाया करते। उनको विश्वास हो जाया करता भाई सरकारी आदमी है और हमारी बेटी सुरक्षित जगह सही कॉलेज में सही जगह पहुंच जाओगी। वो साथी ने ऐसा विश्वास बरकरार रखा है, इसका बहुत ही धन्यवाद है साथी का। और इसी तरह से जिस तरह मैं बात करूं, भाई जनता के साथ और हमारा रोडवेज के साथियों का सीधा संपर्क है। अपना जींद बस स्टैंड की बात करूं, शाम 9 बजे के बाद बस स्टैंड पर बहुत ही नामात्र बसें रह जाती है, 1-2। हम जिस तरह ड्यूटी खत्म करके जाते हैं, नाइट अड्डा पर मेरी ड्यूटी भी रही है, अब मैं ऊपर दफ्तर में भी हूँ। जिस तरह ड्यूटी खत्म होती है ज्यों ही हम यहाँ कोई बहन बेटी अगर बस स्टैंड पर पूरा कहीं भी बैठे हो नजर मार के जाते हैं, अपनी जिम्मेवारी समझते हुए कि भाई हमारी ड्यूटी नहीं है वैसे ही है, लेकिन हम अपनी जिम्मेवारी समझते हैं। हाँ, अपनी पर्सनल जिम्मेवारी समझते हैं कि भाई जिस तरह कोई लड़की बैठी है, जिस तरह मेरी ड्यूटी ऊपर है, मैं ऊपर से नीचे उतर के आता हूँ, इंक्वायरी पे हमारा चौकीदार होता है। मसद भी फलानी लेडीज वाली बैठी है, कहाँ जाएगी, इसको कहाँ जाना, क्या समस्या है, इसका बता, इसको क्या जिक्र है, बोला जी इसको तो लेने के लिए आ रहा है या उस बस में जाएगी जो बिठाना, मैं तेरी जिम्मेवारी है इस बस में बिठाना। तो हमारा साथी आ रहा है कि रात को नाइट में चौकीदार है, बहुत ही बढ़िया काम करता है वो। जिस तरह कोई महिला कोई लेडीज किसी प्रकार से वो मतलब लेट सेट हो जाती है, उसका पास इंक्वायरी के पास बिठा देते हैं हम। जब भी बस या पंजाब वाली या अपनी बस आती है पीछे हरिद्वार वाली, उसके अंदर बिठाने का काम साथी का जिम्मेवार। हम विश्वास करते हो साथी पे कि भाई इस महिला को सही बस में पढ़ा देगा, रात में कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की नहीं होगी। ऐसी अनेकों बार हो जाती है, जिस तरह से कोई महिला है, लेडीज है, दूर दराज से कहीं आई है या लिंक रोड पर जाना है, साधन नहीं होता, घर पर नहीं जा सकती, रात को ही आ रहेगी। हमारा चौकीदार सतवीर जो साथी है वो है, उसको बता दें इसको बैठने के लिए, वैसे तो इस पर हम रह नहीं देते, इसके बैठने के लिए इसको यहाँ पर या लेट रही है या बैठ रही है, इसकी तेरी जिम्मेवारी है जब तक इसको नहीं जाओगी। साथी बहुत ही विश्वसनीय साथी है
और बढ़िया काम करता है। रोडवेज के अनेकों काम इस तरह के हैं जो साथी अनिल ने कराया, और हम तो चाहते हैं कि साथी जो अनिल ने आज कराया है और जो खड़कल टोल ने जो आज ये पहल करी है, ये बहुत ही सराहनीय काम है। इसको सरकार कहीं न कहीं साथी का मान सम्मान के लिए आगे और इसको बढ़िया मान सम्मान देना चाहिए, ताकि आने वाले समय में जो रोडवेज के साथी हैं, जो जनता का विश्वास बना रहे, वह रोडवेज के अंदर अगर हमें किसी भी महिला यात्री को या किसी बच्चे को हम बिठा देंगे तो उसको सुरक्षित और समझेंगे और अपने सही ठिकाने पे, अपने सही गंतव्य पे पहुंचाने का काम करेगा। यही साथी अनिल ने हमारा करा। साथी ने जो हमने से पहले भी संपर्क हुआ था, जो वह साथी सजन आदमी बैठा था, बड़ी एज का आदमी था, वो जो लड़की के पास बैठा था, उसने साथी के कान में धीरे से कह दिया भाई इस तरह लड़की बैठी है और वो उससे एक बार आप संपर्क कर लेना, वह मुसीबत में है किसी प्रकार के। साथी ने बिल्कुल उसी टाइम वो बात को परख गया कि वह लड़की हो सकती है किसी कुछ दिक्कत में है, हाँ इसका ध्यान दिया, अपनी ड्यूटी को भी निभाया, सामाजिक कर्तव्य को भी निभाया, अपना फर्ज भी निभाया, और साथी ने हमारी बेटी बहन को वहां बैठाया और उससे पूरा संपर्क करके उसके घर जनों तक पहुंचाने का काम साथी ने किया। बहुत ही सराहनीय काम है। मैं अपने रोडवेज की तरफ से, अपनी यूनियन की तरफ से आप पत्रकार महोदय का और खटखल टोल कमेटी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ऐसे सराहनीय काम करने वाले के लिए आप समाज के अंदर प्रचार करते रहिए। धन्यवाद, यही कहना चाहता हूं। आप देख रहे थे जी खास मुद्दे की खास पड़ताल, उसके लिए हरियाणा राज्य परिवहन जींद डिपो में हम आए थे और जो ड्राइवर कनेक्टर हमारे साथ मौजूद भी थे। यहाँ से कोई नई अपडेट भी आएगी, बाकी जहां रोडवेज की अपडेट होती है वो भी हम आप तक पहुंचाते रहते हैं। तो जब तक बने रहिए आप हमारे साथ में। जय जवान।